स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 13.7। 13.7 में पढ़ना है शंकु का आयतन। क्या है? शंकु का आयतन। 13.6 तक कंप्लीट हो गया है। इसमें हम देखेंगे शंकु का आयतन। तो ये रहा आपका शंकु, ठीक है। ये इस तरह का शंकु होता है, कुल्फी देखे होंगे। शंकु में समझिए क्या क्या है। शंकु में क्या होता है, ये जो लाइन दिख रहा है ये तिरछा लाइन, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, एल से लिखते हैं। तिर्यक ऊंचाई एल से लिखते हैं। अगर यहाँ की बात करें यहाँ से यहाँ तक तो ये हो गया ऊंचाई, ठीक है। और चूंकि ये गोल है तो गोल है मतलब यहाँ पे क्या होगा आर, त्रिज्या। और आयतन मतलब समझ में आता है कि ये क्या खाली भाग, जैसे कुल्फी खाली पाइप जैसा है, इसके अंदर में वो आइसक्रीम भरा हुआ है, ठीक है। और उसको पूरा चाट चाट खा रहा है, ठीक है। तो ये आइसक्रीम भरा हुआ खाली भाग, अंदर कितना कोई चीज़ को रख सकते हो, वही उसका आयतन है। तो आयतन निकालने के लिए इसमें क्या क्या चीज़ है देखिए, त्रिज्या है, ऊंचाई है और तिर्यक ऊंचाई है, ठीक है। एक सीधा वाला ऊंचाई, एक तिर्यक ऊंचाई यानी तिरछा ऊंचाई। फॉर्मूला क्या होगा आयतन का? क्षेत्रफल सब पढ़ चुके हैं। यहाँ आयतन देखिए, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई तो समझ में आता है, 1/3 पाई ये सब तो कांस्टेंट है। आर स्क्वायर क्या है? तो आर तो त्रिज्या है, कोई दिक्कत नहीं। आर एच, तो एच ये वाला है। कभी कभी एल अगर दिया हुआ रहे, एच ना दिया हुआ रहे, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? एल इज इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, या ऐसा लिख सकते हैं एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये फार्मूला से हम आर एच या एल ये तीनों में से किसी को निकाल सकते हैं। कोई भी, ये दो दिया है तो निकल गया। अगर ये दोनों दिया हुआ है तो एच निकल जाएगा। अगर ये फर्स्ट और लास्ट दिया आर नहीं है तो आर निकल जाएगा। तो कोई भी ये तीनों में से दो को दिया हुआ है, एक ठो नहीं दिया हुआ है। जिसका ज़रूरत है वो चीज़ अगर नहीं दिया हुआ है उसको हम निकालना चाहें तो इस फार्मूला से निकालेंगे। एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्यों ये होता है फार्मूला? तो क्योंकि ये 90 डिग्री का देखिए, यहाँ से यहाँ तक देखिए तो त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज में 90 डिग्री जो होता है वो आधार है और ये लंब है। तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर। तो वही है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ये बस छोटा सा फार्मूला है, कभी कभी इसका ज़रूरत पड़ेगा अगर ये दोनों ना दिया हुआ है तो। अदरवाइज शंकु का आयतन बस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लगा देंगे, काम खत्म, ठीक। गुना गुना करने आता ही होगा। क्वेश्चन में आते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन रहेगा, बस फार्मूला याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन, उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। देखिए पहला का पहला में दिया हुआ त्रिज्या दिया हुआ 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर, ठीक। सिंपल सा है। क्या दिया है? ऊंचाई दिया है, त्रिज्या दिया है, बस ऊंचाई और त्रिज्या का भर तो जरूरत है, ठीक है। इसका बोला आयतन, आयतन बराबर फॉर्मूला लगा देंगे। फिर 1/3 पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, आर है 6 स्क्वायर इसलिए 2 बार गुना ऊंचाई है 7। 7 देखिए कटिए, 3 दूनी 6, ये कट गया, बच गया। उसको गुना करिए, 22 दूनी 44 और एक ठो 6 है। 44 6 कितना हुआ? 6 चौको 24 25 26, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत नहीं, बस फार्मूला याद रहना चाहिए, ठीक है। हाँ, दूसरा क्वेश्चन में है आर 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई देखिए 12 सेंटीमीटर। हाँ, ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर। फिर से फार्मूला वही लग जाएगा। कौन? शंकु का आयतन निकालना है। तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर। तो आर है 3.5, तो स्क्वायर है इसलिए 2 बार, और ऊंचाई कितना है? तो 12। बस इज्जत से यहाँ पर बिठा देना 1/3 ये मल्टीप्लाई पाई माने 22/7, फिर आर स्क्वायर माने 3.5 2 स्क्वायर माने 2 बार, और एच माने 12। कुछ साइन नहीं है, माने मल्टीप्लाई का साइन है इसलिए मल्टीप्लाई लगा दें, ठीक है। अब इसको काट कूट कर देते हैं, गुना कर देते हैं। ये कट रहा है 7 5 35 पॉइंट है इसलिए 0.2 होगा। और कौन कट रहा है? ये देखिए कट रहा है 3 चौके 12। और कोई कट रहा है? नहीं, खत्म, नीचे का हो गया तो कहाँ से कटेगा? 22 25 कितना होगा? 5 दूनी 10 और 11, एक अगम बाद पॉइंट 11 हो गया। इधर देखिए ये दोनों गुना करते हैं, 35 चौक 4 5 चौके 20 4 12 13 14, एक अंक बाद पॉइंट
पॉइंट के बाद जीरो है दोनों में, तो ये भी खत्म ये भी खत्म कहानी। 14 गुना 15 11 बच गया, 14 एका 14 यार 1 15 हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई परेशानी नहीं, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता, लीटर में निकालना, लीटर 1 मीटर क्यूब में 1 लीटर, या 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर में 1 लीटर, है ना, ये याद रखिएगा। और 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, तो वही धारिता लीटर में निकालना, मैंने कितना पानी उन्हीं रख सकते उसमें। त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है, त्रिज्या दिया हुआ है। दूसरा का भी 2 क्वेश्चन है, दूसरा में भी 2 क्वेश्चन है। पहला में त्रिज्या दिया हुआ है आर कितना है 7 सेंटीमीटर और 25, 7 सेंटीमीटर, और त्रिज्या की ऊंचाई दिया हुआ 25 सेंटीमीटर। हाँ, त्रिज्या की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, देखिए एक ये आर तो ठीक, एल दिया हुआ है। फॉर्मूला में क्या आता है, धारिता मतलब वही अंदर की भाग की बात हो रही है, यानी कि पहले आयतन निकालेंगे, ठीक है। तो आयतन में फॉर्मूला में आता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच तो है ये नहीं है, इसमें एल है, तो बदल देंगे इसको एच में। क्या फॉर्मूला, क्या इसमें संबंध है, तो एल स्क्वायर बढ़ है, तिरछा लाइन है, तो तिरछा लाइन में रहता है ये छोटका लाइनवा के स्क्वायर के जोड़, मैंने छोटका में त्रिज्या वाला और एक ठो लंब वाला, तो त्रिज्या यानी आधार से प्लस लंब स्क्वायर, ये एल यानी तिरछा वाला इधर हमेशा रहे, ठीक। अब वैल्यू बैठाइए, एल स्क्वायर है एल तो 25 स्क्वायर लगा दिए, बराबर है तो बराबर लगा दिए, आर है तो आर है देखिए 7, तो 7 का स्क्वायर, फिर जोड़ दिख रहा था जोड़, एच तो है ये नहीं, तो क्या करें, छोड़ दीजिए, एच निकालना है। तो बस फार्मूला का मतलब होता है कि फार्मूला लिख कर उसके एकदम बढ़िया से उसके सीधा से जैसा एकदम इज्जत से रखते जा, सब बन जाएगा, ठीक। अब देखिए स्क्वायर 25 का स्क्वायर होता है 625, चल बराबर है तो लगाओ बराबर, 7 का स्क्वायर 49, फिर जोड़ है तो लगाओ जोड़, एच स्क्वायर तो एच स्क्वायर रहेगा, कोनो नंबर रहता तो स्क्वायर कर देते, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, लेकिन एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर है, कोई उपाय नहीं है। अब हमको निकालना एच है, इसके साथ एच के साथ ही 49 को डिस्टर्ब कर रहा है, और 49 यानी एक नंबर है और नंबर एन है, ये असर देख रहा है कि इधर तुम आ जाओ, उधर क्या कर रहा है, इधर कोनो पटरी नहीं, ABCD वाला गिनती वाला, तो कहेगा इधर खींचना चाहेगा, ये कहेगा भाग इधर से भगाएगा, तो ये भागेगा तो इधर आएगा, तो इधर भागेगा तो ये प्लस में आके माइनस हो जाता है, बॉर्डर पार होने से बोले ना माइनस हो जाता है, तो बच गया एच स्क्वायर। आप कहेगा चैन का सांस लेगा, हाँ अब हम अकेले, लेकिन और अकेले करना है, एच स्क्वायर कहेगा हम 2 गुना रहेंगे, अकेले रहेंगे, हाँ, तो पहले इसको घटाते, 14 15 में 9 तो 6, 11 में 4 तो 7 होगा, 7 3 तो 11, हाँ 5 76। अब यहाँ एच स्क्वायर मैंने कहा है कि 2 गो एच है, कहेगा ना हम अकेले रहेंगे, तो अकेले रह तो स्क्वायर इधर आ गया, तो स्क्वायर आता है बराबर से उधर, यानी बॉर्डर पार तो हो जाता है, स्क्वायर रूट तो लगा दिए स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट तोड़िए, हमको लगता है 24 आएगा, 4 चौके 16, हाँ 24 आएगा। चलिए देख लेते हैं एक बार तोड़ के, ये 2 का जोड़ा लगाते हैं, इधर 2 दूनी 4, 1 76 उतरा, ये जोड़ते हैं 2 2 4, कितना भरे 4 4 है, 4 चौके 16, 4 चौके 16 17, 4 यानी वही 24 आया, ठीक। 24 बराबर है, थोड़ा सा और इज्जत से लिखे तो एच बराबर 24 कर देते हैं, एच बराबर 24 सेंटीमीटर। देखिए अभी हमको ऊंचाई सिर्फ आया है, हमको कोनो आयतन थोड़ी निकला है, ऊंचाई खाली निकालने में इतना लग गया, कहा कि एल दिया हुआ था, फार्मूला में एल होबे नहीं करता, एच होता है, तो एच पहले निकाल लिए। अब निकालिए इसका आयतन, ठीक है, बर्तन है क्या है जो भी है, तो उसका आयतन बर्तन का, या शंकु लिख देते हैं ना, कैसा बर्तन है उतना बर्तन होगा, है ना, लेकिन शंकु आकार है इसलिए शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई माने 22/7, आर स्क्वायर देखिए 7 है तो स्क्वायर मतलब 2 बार लिखेंगे, और एच अभी आया 24, देखिए 7 और 7 का टार 3 8 24 कट गया, खचा खच कट गया सब। अब जो बच गया गुना कर 22 7 15 154 गुना 8, 8 सुना 8 चौके 32, 8 बजे 40, 3 43, 8 का 8 4 12, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया इसका। अब देखिए ये तो सेंटीमीटर क्यूब आया, हमको तो लीटर में बोला है, कई लीटर पानी अटेगा ओकरा में, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर पानी हटता, कब तक हुआ 1 लीटर पानी जमे,
तो यहाँ कितना लीटर है, तो एक में कितना लीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर हो जाएगा 1/1000 लीटर। तो 1332 बराबर कितना हो जाएगा, तो 1332 सेंटीमीटर क्यूब में बनेगा 1/1000 गुना 1332। तो इसको भाग देंगे तो 3 को 0 यानी 3 अंक 1.3 13 12 1.232 लीटर है ना, 1.23 यानी कि 1.5 लीटर नहीं, 1.25 लीटर। ठीक, इतना पानी अटेगा। अब सुन, कोई परेशानी नहीं है, सिंपल सी बात है। हाँ, हटा देते हैं। इसी का सेकेंड नंबर ऊंचाई दिया है, ऊंचाई दो, हाँ ऊंचाई दी है 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई यानी एल दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। हाँ देखिए, आबर जो इसका दूसरा क्वेश्चन है इसमें ऊंचाई दिया है यानी बीच वाला ऊंचाई, सीधा का ऊंचाई, और तिर्यक ऊंचाई यानी तिरछा वाला ऊंचाई दिया। हमको फार्मूला में जरूरत पड़ता है आर और एच का, तो एच तो दिया लेकिन आर नहीं दिया, तो आर निकाल पहले। तो आर निकालने का वही फार्मूला L² = H² + R² है ना, होता है ये R² + H कोनो लिखिए ना, बस L इधर रह जाए, उधर, बाकी दोनों उधर जोड़ में। तो L दिया हुआ है तो लगा देते हैं स्क्वायर, आर नहीं है छोड़िए, जोड़ है तो जोड़, एच है तो लगाइए 12²। 13 का स्क्वायर हमको लगता है 169 होता है, 3 3 9 3 2 6 1 1 हाँ। आर का स्क्वायर R² होगा, 12 का स्क्वायर 144। 144 जोड़ में इधर आ जाएगा, काहे कि आर है ABCD वाला गिनती, पटरिए न बैठेगा, भगवान है चाहेगा तो कहेगा चलो भागिए जाते हैं, इससे रहने से अच्छा भाग गया। अब यहाँ देखो 5 4 9 2 25 बचिए, ये कहेगा हम अकेले रहेंगे ना रखेंगे तोरा, जा तब बराबर सुधर बॉर्डर पार कर दिया, ये उठा गया इधर, 5 हो गया आर, कितना हो गया आर बराबर 5 सेंटीमीटर। हमको त्रिज्या थोड़ी निकालना, हमको तो आयतन धारिता निकालना है। तो आयतन लगाते हैं, आयतन बराबर 1/3 पाई r² है, 1/3 पाई का मान 22/7 r², अभी आया 5 स्क्वायर है तो 2 धब लिखेंगे, h आया 12। अब नहीं कटेगा, बड़ा कठिन हो गया ये, तो चलिए जो कट रहा है उसको भर काट देते हैं, बाकी तो कटेगा नहीं, तो गुना करते हैं। 5 5 25 चौके 100, बड़ा बढ़िया गुना हुआ, 5 5 25 दूनी 50, हाँ 100 हो गया, 25 चौके 100, और इधर 22 गुना 5 5 25 चौके 100, और नीचे है 7, 100 को 22 से गुना करेंगे तो 2200/7। ठीक है, बहुत बढ़िया गुना हो गया, रहने दीजिए, इतने रहने दीजिए, क्या दिक्कत है अभी। ये तो आयतन है, हमको तो लीटर लाना है, सेंटीमीटर क्यूब है, तो 1 लीटर में, या ऐसे लिखते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब में बराबर 1 लीटर होता है धारिता, उसका 1 लीटर पानी आ सकता है। तो इसमें डायरेक्ट हम कर सकते हैं कि 22 में कितना आएगा, 22/7 में कितना, तो 1000 से भाग दे दीजिए। ठीक है, 2 0 2 0 काटा, तो ये को लीटर है, 22 और कट रहा है, 2 5 10 2 1 2 2 1 2, तो 11 ऊपर बचा, नीचे 7 5 35, 11/37 लीटर, 35 लीटर माने आधो किलो नहीं, 1 पौवा नहीं, कत गो इतना गो बर्तन हो गए, माने इतना गो नहीं, इतना गो हो गए हैं, इतना चुंगा नहीं, चल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एक शंकु ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, इसका आयतन इतना है, तो आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए ऊंचाई दिल है, अगर तीसरा क्वेश्चन में ऊंचाई दिया हो, जो भी दिया हो ना बाबू उसको बढ़िया से लिख देना है। ठीक है, ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर और आयतन दिया हुआ है, शंकु का आयतन, पहले से आयतन दे दिया था, बढ़िया कितना 1570 सेंटीमीटर क्यूब आयतन दिया हुआ। देखिए बाबू आयतन दिया हुआ है, एच भी दिया हुआ है, बोला आर का निकाल, त्रिज्या निकाल। ठीक है, और पाई का मान बोल दिया है 3.14 लेने, तो कोई दिक्कत नहीं, ले लेंगे, क्या दिक्कत है, कौन में लेने का है। देखिए सॉल्यूशन यही से कर देते हैं, शंकु का आयतन दिया हुआ है तो आयतन तो निकालने की जरूरत नहीं, दिया है लेकिन फार्मूला लिखिए ना, सब निकल जाएगा अपने। शंकु का आयतन बराबर इतना, शंकु का आयतन हम जानते हैं, तो इसके नीचे फार्मूला लिख दो 1/3 पाई r² h, बराबर आया है ये कितना, 1/3 पाई r² h बराबर है 1570 है, दिया हुआ है तो दे दिए हम भी 1/3 पाई का मन रखना है 3.14
आर स्क्वायर, आर ए तो निकालने बोला है तो छोड़ा आर, फिर एच है, एच कितना है 15, अब इधर है 1570। देखिए कट रहा है 3 × 5 = 15। अब गुना कर दीजिए इसको, 5 × 4 = 20, 5 × 5 = 2 7, 5 × 15, 2 के बाद पॉइंट, आर स्क्वायर बराबर 1570। फिर वही बात होगा, ये आर स्क्वायर कहेगा हमारे सामने ये काहे गणित वाला आ गया, हम इसको देखने नहीं सकते हैं, हटाइए देगा, ये कहेगा ना थोड़ा सा हम भी नहीं रहेंगे, हटिए जाएगा। बॉर्डर पार चल गया बेचारा, तो इधर जाकर गुना में था उधर भाग हो गया, काज करेगा। पॉइंट के बाद 2 अंक है, दूसरे जाकर 2 अंक लगा लिया, एक एक दिख रहा है तो एक बार में काटिए तो यहाँ तक कटा और 2 0, इतना सुंदर कट गया 100। अब यूँ तक इसको नहीं मन भरा है, कहेगा ना हम अकेले रहेंगे, ये 2 हमारा ऊपर कहे लगल है, इसको भी हटाओ, तो हटा दे ले, तो आर बराबर हो गया 10 × 100 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर अवश्य। हाँ, चौथा क्वेश्चन में भी ऐसे ही लग रहा है, ऊंचाई दिल है। देखिए चौथा क्वेश्चन, ऊंचाई दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, तो आयतनों दिल है, तो आधार का व्यास, हमको व्यास अब निकालना है, व्यास जिसको डी बोलते हैं ये निकालना, ठीक। ऊंचाई दिया है बाबू, और शंकु का आयतन भी दिया है, इसमें भी शंकु का आयतन दिया है 48 पाई में दिया हुआ, ठीक है। देखिए कोनों में दिया हुआ है, बस क्वेश्चन से क्या है उसको निकाल दे। ऊंचाई दिए लिख दिए, आधार निकालना है व्यास, तो व्यास लिख दो, और शंकु का आयतन दिया है तो लिख दो। अब देखिए हम जानते हैं शंकु का आयतन जानते हैं ना फॉर्मूला, तो फॉर्मूला इधर लगाने की जरूरत नहीं, क्या कि ये तो इधर दिया शंकु का आयतन का फॉर्मूला, इसके नीचे लगा दिया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। और ये दिया हुआ है कितना 48 पाई। देखिए आराम से देखिए, खचा खच अभी कट गया, पाई कट गया, ले अब वैल्यू रखिए 1/3 आर स्क्वायर नहीं है, छोड़िए एच तो है 9, लगाइए 9, ये कट गया 3 × 9, और इधर बचल है 48। अब देखिए क्या बचल यहाँ, आर स्क्वायर गुना 3 बराबर 48। फिर आर स्क्वायर का वही सिस्टम कहेगा ना, हमारा सामने ना चलेगा, गिनती वाला सिस्टम, भाग यहाँ से भागेगा बेचारा, भाग में आ गया नीचे में, गुना भाग चल गया, 3 × 3 = 6 × 18 16 बच गया। इसको फिर से नहीं बर्दाश्त हो रहा है, कहेगा ये भी नहीं रहना चाहिए, गिनती नंबर से नफरत है, गिनती वाला होने चल गया तो रूट बन जाता है, स्क्वायर है इसलिए। अब इसका रूट तोड़ेंगे तो हो गया 4 × 4 = 16, आर आ गया 4। अच्छा आर भी नहीं बोला, हमको व्यास बोला, आया क्या त्रिज्या, तो त्रिज्या आया तो व्यास का है को नहीं आएगा, त्रिज्या बराबर क्या होता है, अच्छा व्यास निकालना है तो व्यास बराबर त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो 2 गुना त्रिज्या, यह नहीं होता है, व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, 2 गुना त्रिज्या है 4, तो 4 दूनी 8 सेंटीमीटर से कोनो परेशानी नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन, फटाफट कर देते हैं एक वीडियो में। सब पाँचवा, व्यास दिया है 3.5 मीटर, व्यास है ना, ऊपरी व्यास, शंकु में एक व्यास न रहता है, ऊपरी निचली का नहीं रह गया, अच्छा चल ऊपरी रहे कि निचली रहे, एक व्यास से रहता है शंकु का ऊपरी व्यास माने डी दिया वाला 7.5 मीटर, और क्या दिल है 7.5 मीटर, आकार का एक गड्ढा इतना मीटर गहरा माने ऊंचाई 12 मीटर। इनकी धारिता किलो लीटर में ज्ञात कीजिए, हमें किलो लीटर में ज्ञात है, किलो लीटर में तो कौन सा दिक्कत है, धारिता निकालना है, आयतन मतलब आर का जरूरत है तो डी दल है, तो डी आर बराबर होगा डी का आधा माने 3.5 का आधा करने की जरूरत है, अभी छोड़ दीजिए नहीं, इतने ऊंचाई दिल है, ठीक है। आराम से फॉर्मूला लगाइए, क्या निकाल लेंगे, आयतन, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई माने 22/7 आर स्क्वायर 3.5/2 स्क्वायर है, इसलिए 2 धप लिखेंगे 3.5/2। ऊंचाई कहते हैं बाबू 12, काटते हैं 3 × 4 = 12, 2 दूनी 4, 2 × 1 2, 7 × 5 = 35, हो गया, सब खचा खच कट गया, 1 2 3 गो बचल है, गुना करिए सबको, 35 दूनी 70 और 7 77, देखिए कितना आसानी से गुना हो गया, यहाँ बच गया खाली 0.5, 5 × 7 = 35 और 3 38, 1 2 एगो 0 है तो एगो 0 लगी, 1 2 के बाद पॉइंट माने ये इसका कोनो काम नहीं,
सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है वो हुआ, मीटर क्यूब आ गया। तो 38.5 मीटर क्यूब आया उसका आयतन। तो कितना आधारित है इसका होगा, लीटर में भी बदलेंगे तो इतने होगा 38.5 किलो लीटर, किलो लीटर। क्या कि हमको लीटर में बदलने का था, तो इसको 1 मीटर में 1000 लीटर होता है, तो 1000 से गुना कर देते। तो लेकिन किलो लीटर में कहाँ है, तो ले डायरेक्ट क्वेश्चन में एक लंबे छेद का आयतन। फिर से देखिए आयतन दिया हुआ, यदि इसके आधार का व्यास 28 है और वो 28 व्यास दिया हुआ है। देखिए 5वां क्वेश्चन है कि 6ठा है रे, 6ठा क्वेश्चन है बाबू। व्यास दिया गुडो, व्यास दिया है देख कितना 28 सेंटीमीटर, ठीक है दिख रहा है कि नहीं 28। और आयतन दिया हुआ, आयतन दिया है कितना आयतन है, शंकु का आयतन 98596 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। तो 3 को क्वेश्चन इसमें 2 चीज़ मात्र दिया है, व्यास है ना, हाँ, और हमको निकालना बाकी। तो व्यास को पहले त्रिज्या में बदल लेते, उसके बाद देखेंगे क्या निकालना है। तो इसका आधा करेंगे तो 14 दूनी 28, 14 सेंटीमीटर। तो व्यास त्रिज्या है 14 और आयतन इतना। पहला में बोला है निकालने शंकु का ऊंचाई, क्या निकालना बाबू, पहला में शंकु का ऊंचाई, आराम से निकल जाएगा शंकु का ऊंचाई, कोई परेशानी नहीं होने वाला है। काहे को नहीं होने वाला, काहे का आयतन दिया है और एक त्रिज्या तो दिया है, तो आराम से निकालेंगे। आयतन बराबर लिख देंगे, दिया हुआ है इतना, आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर एच बराबर दिया हुआ है इतना, ये इतना है ना, 1/3 पाई का मान 22/7 r स्क्वायर, r देखिए 14 आया तो स्क्वायर है तो 2 धब लिखेंगे, ऊंचाई कुछ नहीं है तो छोड़िए और इधर जो है उसको लिखिए। काटते हैं तो 7 दूनी 14 होता है, 3 से नहीं कटता है कोई, तो क्या करें, 14 दूनी 28, 29 30 गुना 2 करें नीचे 3 बराबर नहीं गुना h बराबर 9857। अरे 7 तो क्या को लिखा था, देख कटिए नहीं रहा है बाबू, तो उधर कर देते हैं सबको। h अकेले रहना चाहिए ना, ये तो कहेगा हम अकेले रहेंगे, ना रहेंगे सबको हटाओ। तो चलिए गुना कर लेते एक बार, उसके बाद हटाएंगे। 2 8 16, 2 3 6 इतना आया गुना h, ये 3 को हटाइए देते हैं, भाग में उधर जाकर हो जाए गुना, अब ये गुना उन्हें जाकर हो जाएगा 9856 गुना 3/6 1 6 भाग में। काटिए, बाप रे कितना से काटे, 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 0 0, 2 8 16, 2 से काटेंगे बहुत देर लगेगा। 2 चौका 8, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 8 16, ठीक। बहुत समस्या है, बहुत देर लगेगा काट। 2 का 2 2 5 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 छक 12, 2 चौके 8 और कटेगा। एक बार लिख देते हैं साफ से यहाँ पे, उसके बाद काटते रहेंगे। 3 भी है, हेलो वालेकुम सलाम। हाँ, अब इसको थोड़ा सा इज्जत से वहाँ साफ से लिख दे ताकि काटने में आसानी। देखिए काटती हैं 2 से ही कटेंगे, 2 से 14, 2 से 14, यहाँ 2 2 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 दूनी 4। अब 12 से कट जाएगा लगता है मेरे को, नहीं 11 से कटेगा, 11 का 11 12 कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 का 11, 11 का 11 हुआ, एक गया यहाँ तो 13 हुआ, 11 का 11 2 बचे 22 हुआ, 11 दूनी 22, 11 से 77, चल कट गया। 7 का 7 8 9 10 11, 7 का 7 7 6 42, बहुत बढ़िया कट गया। 16 बचे 16 दिया 48। देखिए 48 का चीज़ है, मीटर सेंटीमीटर का चीज़ था, सेंटीमीटर, ठीक है। 48 सेंटीमीटर ये का चीज़ निकालना था, ये ऊंचाई है ना, h बराबर 48 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई सेकंड क्वेश्चन, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई मैंने एल निकालना है, तो एल का फॉर्मूला तो वही L² बराबर r² प्लस h², तो L² छोड़ दीजिए, निकालना है इसलिए r देखिए 14 है, तो 14 का स्क्वायर प्लस h है, बाप रे बाप 48,
स्क्वायर करते हैं 14 का स्क्वायर 196 प्लस 8 64 8 32 दूनी 64 हाँ 8 4 65 66 67 68 69 70 70 7 बचा 4 4 16 और 7 23। चलिए जोड़ते हैं यह 3 6 4 10 9 1 10 1 3 4 5 2 250 और एल इधर रूट उधर जाकर स्क्वायर जाकर रूट हुआ ना 5 बचे 25 सारे को 0 तो एल आ गया 50 सेंटीमीटर। ठीक कोई दिक्कत नहीं समझा ना है ये एल स्क्वायर है बाबू ये जोड़ दिया आराम से एल स्क्वायर एल इधर तो जो भी रहता है ABCD वाला वो कहता है हम आँख ले रहे हैं कोनो नंबर मेरे साथ नहीं कोई झंझट नहीं। तो जितना झंझट है एक ठो खाली झंझट है स्क्वायर तो स्क्वायर उधर जाकर रूट हो गया रूट तोड़े 25 का तो 5 25 25 और 2 0 का 1 0 हो गया। तीसरा देखते हैं तीसरा और एक ठो इसी का क्वेश्चन है कहाँ है शंकु का वक्र पृष्ठफल आ गया वक्र पृष्ठ कैसा लिखते हैं रे पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का वक्र पृष्ठफल होता है पाई आर एल तो पाई का मान 22/7 आर 14 एल अभी आया 50। शंकु का वक्र पृष्ठफल याद पिछले चैप्टर में पिछले एक्सरसाइज में था पाई आर एल तो पाई का मान इतना हुआ आर एल तो 7 दूनी 14 कट गया 22 दूनी 44 गुना 50 देखिए गुना करिए 0 5 को 20 5 को 20 और 2 22 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक कई क्वेश्चन हो रहा है अगला क्वेश्चन में थोड़ा अजीब ही लग रहा है भुजा 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर वाला एक समकोण त्रिभुज ABC को भुजा 12 सेंटीमीटर के प्रति घुमाया गया इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन याद कीजिए। अच्छा एगो त्रिभुज है गोल कर देना है। अच्छा ये एक त्रिभुज मान चलिए ऐसा त्रिभुज है ठीक है लेकिन त्रिभुज समकोण ना बोला है समकोण त्रिभुज है बाबू तो ये त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है ये तो समकोण है तो 5 सेंटीमीटर एगो है ये छोटका 5 होगा उसके बाद 12 सेंटीमीटर ये लंबका होगा और बड़का होगा 13 तो 5 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर ये 12 सेंटीमीटर ठीक है। ये त्रिभुज को भुजा 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया गया यानी ये वाला को फिक्स करके और इसको गोल से घुमाएंगे ये ऐसा गोल तो ये शंकु बन जाएगा गोल घूम के यहाँ पर आएगा इधर ऐसा है और गोल घूम रहा है तो ऐसा हो जाएगा ऐसा शंकु बन जाएगा है तो शंकु बन गया तो हमको फिर क्या निकालना है तो प्राप्त ठोस का आयतन याद कीजिए सिंपल सा चीज़ है ना घबराना नहीं थोड़ा सा ऐसे कर दिया है देखिए कैसे बताएं इसको जैसे मान चलिए ना यही कुछ त्रिभुज रहता तो इसको गोल ऐसा त्रिभुज कैसे है ये देखिए यही समझ ये त्रिभुज है तो यहाँ फिक्स करके इसको उठा कर ऐसा गोल घुमाना है तो ऐसा इसको गोल घुमाएंगे तो नीचे से तो गोल हो जाएगा ना नीचे से ऐसा ये वाला गोल तो गोल होगा और ये इस तरह से ये घूम के यहाँ आ जाएगा ये डॉट ये घूम के यहाँ आ गया तो ये इस तरह का ये 2 लाइन और ये तो ये शंकु बन गया। तो शंकु का हमको ऊंचाई चाहिए तो ऊंचाई तो ये 12 हो गया और त्रिज्या क्या है तो देखिए शंकु यहाँ को घुमाना है तो त्रिज्या 5 है देखिए आधा है इधर 5 दोनों तरफ होगा क्या कि घुमा के लाएंगे इसको इधर तो ये जितना बड़का यहाँ तक है उतने बड़का इधर भी होगा तो त्रिज्या हो गया 5 और ऊंचाई 12 है ना तो त्रिज्या और ऊंचाई का भर जरूरत है हमको त्रिज्या 5 सेंटीमीटर ऊंचाई 12 बाकी 13 का कोई काम नहीं हो त्रिज्या ऊंचाई है तो त्रिज्या ऊंचाई का हमको कोई काम नहीं है क्योंकि निकालना है आयतन। ठीक है तो थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया है तो घबराना नहीं है थोड़ा सा यहाँ से दिमाग लगाना कॉमन सेंस। आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर और एच माने 12। ठीक है कटेगा कोई नहीं 3 से कटेगा 3 चौके 12 बाकी गुना करिए 22 25 5 दूनी 10 22 25 110 और ये 5 चौके 20/7 11 दूनी 22 हो गया 20/7 इतना सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है तो क्वेश्चन घुमाने का प्रयास किया था तो अब घूमने का प्रयास नहीं करें हैं आराम से बन जाएगा। चलिए आगे है हाँ प्रश्न 7 मतलब यही बोला ये 7वां था है ना तो प्रश्न 7 को बोल रहे हैं यानी यही बोला को त्रिभुज ABC के 5 सेंटीमीटर के प्रति घुमाया जाए तो इस प्रकार ठोस
का आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्न 7 और 8 में प्राप्त किए दोनों ठोस के आयतनों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। अच्छा, 7 में जो आया और 8 में उसका अनुपात भी निकालना है, यानी इसका और उसका अनुपात, 8वां जो क्वेश्चन है उसका। तो चलिए इसी से बनाना है 8वां को भी, तो 8वां नंबर को भी इसी से बना देते हैं। देखिए आराम से, अबर खाली घुमाने बोला है ना 8वां नंबर में। 8वां नंबर में कहा है कि इसी त्रिभुज ही है, लेकिन अबर यहाँ आपको इसको फिक्स करके ये घुमाए थे, अबर इसको फिक्स करके इसको फिक्स कर देना है। ठीक है, तो कहाँ घुमाना, ये वाला को ऐसा, मतलब ये ऐसा आकर के ये तिरछी वाला लाइन इधर आएगा, ऐसे नहीं आएगा। इसको फिक्स करके ये उठा करके यहाँ घुमाना है तो ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला गोल भाग हो जाएगा, ये माने ऊंचाई अबर हो जाएगा 5 और त्रिज्या हो जाएगा 12। समझा ना, ये ऊंचाई हो जाएगा और त्रिज्या ये गोल का भाग का 12 हो जाएगा। तो त्रिज्या हो गया 12 और ऊंचाई हो गया 5। ठीक, अब इसका हमको निकालना हुआ है आयतन। आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर ए। 1/3 पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, आर माने 12 स्क्वायर है तो ऊंचाई है 5। कटेगा कोई, 3 चौके 12 कटेगा खाली। 22 को 12 से गुना कर देते, 12 दूनी 24, 25 26 गुना, यहाँ 5 चौके 20 और नीचे है 7। और गुना करते हैं, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 और 1 13, 2 दूनी 4 और 1 5, अरे वो लास्ट में 0/7। इतना सेंटीमीटर क्यूब आयतन है। तो क्यूब यहाँ 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 होगा, तो यहाँ 12 है ना, होगा 2 दूनी 4 5, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। अनुपात निकालना है इससे, तो अनुपात जिसका निकालना उसको बस बटा में लिख दीजिए। तो इसका निकालना है इससे, तो लिख दिए। 4 तला में है तो ये 7 तक कट गया, तो बच गया 2200 बटा नीचे 52 80, 0 0 कट गया, बच गया 220 बटा 52 8। काटिए इसको 2 से, 2 1 2 1 2 0, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 6 12, 2 चौके 8। अब हमको लगता है 11 से कट जाए, 11 का 11, 11 0 0, 11 दूनी 22, 4 बचा 44, 11 चौके 44। अब कटेगा 2 से, 2 5 10, 2 1 2, 2 दूनी 4, तो आया 5/12, यानी कि 5:12। अनुपात निकालना था 7वां और 8वां क्वेश्चन का आंसर का। कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक ठोर में चले हैं ना, गेहूं का बोरी का डोरी, बोरी का ढेरी। 9 नंबर, गेहूं का ढेरी जिसका व्यास दिया हो, व्यास माने डी दिया है 10.5 मीटर और ऊंचाई दिया है 3 मीटर, एक शंकु के आकार की है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है, वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैनवास का क्षेत्रफल निकालना भी है, यानी कैनवास का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसको कितना गेहूं है उसका निकाल। देखिए एक गेहूं का ढेर है, गेहूं जैसे ऊपर से कूदाएंगे गेहूं, तो ऐसे 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 जमा होकर ऐसे शंकु जैसा ही बन जाता है, ऐसे ऐसे इधर ऊपर से पूरा मुझ लिया, गेहूं चावल कुछ हो तो ये ऊपर में चौक है ऐसा और नीचे से फैल जाता है, तो ये शंकु, इसी को तो शंकु कहते हैं। ठीक है, तो ये शंकु जैसा है, तो हमको इसका आयतन निकाल देना है। आयतन निकालेंगे तो पता चल जाएगा कितना इसमें गेहूँ है। ठीक है, गेहूँ ने बोला है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए बोला है, तो वही आयतन निकाल देंगे। आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा आर नहीं है तो आर निकाल लिए, इसको 10.5/2 काटेंगे, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 5 10, तो त्रिज्या निकल गया, त्रिज्या व्यास का आधा। 1/3 पाई का मान 22/7 और आर कितना है, तो आर है 5.25, स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिख दिए, गुना ऊंचाई है 3। ठीक है, अब 3 3 कट गया, ये 7 से कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, 0.7749, 7 5 35 है, 37 7 49, 50 कम 52, 35 को 7 5 35 पॉइंटवा ठीक लगाए। हाँ गुना करिए, बड़ा डेंजर गुना है पॉइंट में, ऐसा गुना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कर देते हैं। पॉइंट हटा दे कि क्या करें, नहीं पॉइंट हटाने से कोई काम फायदा नहीं है, गुना करते हैं डायरेक्ट। 5 2 5, किधर वाइब्रेशन कर रहा है रे, 75, 5 5 25, 5 2 10, 11 12, 5 5 25 26,
5 7 35, 7 दूनी 14, 15 16 17, 5 7 35 36, 5 7 6 12 13, 6 7 8 9 3, इतना आया 3 9 3 7 5 और पॉइंट है 2 2 4 के बाद। बाप रे, तो लगभग मान ले हम इसको 4 3.9 3 7 इतना उतना कौन मानते रहेगा, लगभग इसको 4 मान लेते हैं। ठीक, 4 दूनी 8 4 लगभग लगा दीजिए, इतना सेंटीमीटर क्यूब लगभग उसका आयतन। ठीक है, इतना सा 19 20 होगा है लगभग। आ रहे कि नहीं समझ, लगभग नहीं मान सकते का, मानिए कोई दिक्कत नहीं है। और एकदम एग्जैक्ट बनाना चाहते हैं तो करिए गुना, कहाँ हमको क्या दिक्कत है। 3 9 3 7 5 सही गुना कर दीजिए तो एग्जैक्ट आ जाएगा। चलिए गुना करते 22 को, ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा। 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और 1 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 और 1 7, गुना 0 5 7 8 7, 0 5 7 3 10 11 12, 7 7 15 16, 7 15 16, 7 और 1 8, पॉइंट है काठों के बाद। चलिए 8 6 6 2 5 0 इतना है, और पॉइंट है 4 के बाद 4, तो 4 के बाद पॉइंट, तो ये इतना मीटर क्यूब हो गया उसका आयतन। ठीक है, पूरे निकाल दिए ओरिजिनल ये वाला, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। तो बोला क्या चीज़ है कि इसको ढकने के लिए कितना तिरपाल लगेगा। तो तिरपाल ढकने के लिए देखिए यहाँ से यहाँ तक लगेगा, ये गोल का नीचे तो नहीं, ये तो जमीन है, इसमें थोड़े खखोर के इसे ढापिएगा, ऊपर ढपाएगा ना ये, तो ये क्या बोलते हैं इसको, वक्र पृष्ठफल निकाला होगा। तो वक्र पृष्ठफल क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठफल मतलब पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर दिया हुआ है 5.25 गुना एल है, ये नहीं है, समस्या उत्पन्न हो गया यहाँ। एल नहीं ना दिया है तो कैसे रखेंगे, ऊंचाई ना दिया है, तो एल निकाल लेंगे पहले। एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है, तो एल स्क्वायर आर स्क्वायर कितना आर है, वो डेंजर स्क्वायर आ गया। कैसे स्क्वायर करिए इसका, चलिए स्क्वायर कर देते का, कितना 5 5 25, 5 दूनी 10 11 12, 5 5 25 26, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5, 5 दूनी 10, 5 2 6 2, 5 2 6 5 7 2, कितना आ गया 2 7 5 6 2 5, इतना डेंजर आ जाता है। 2 2 4 के बाद पॉइंट है, और ये 3 का स्क्वायर 9, तो 27 और 9 कितना हुआ 28 29 36.5625, ये बड़ा डेंजर आ रहा है पॉइंट इसमें। अब ये देखिए स्क्वायर इधर आकर हो जाएगा रूट। अब इसका रूट तोड़िए, रूट तोड़ना समस्या है इतना का। चलिए लगभग जल्दी तोड़ देते हैं। ये 2 2 2 हाँ 6 6 6 6 6 6 36, कुछ नहीं बचा, 56 उतरा, 12 हुआ, 56 आएगा, 0 रखने से आएगा और कोई उपाय नहीं। तो 0 0, तो 0 से 0 0 हो गया, 25 उतरा। उसके बाद अब इसमें कितना रखें, कुछ और रख देते हैं, पॉइंट होगा, पॉइंट के बाद तो 6.0 आया, 6.0। उसके बाद यहाँ 4 मान चलिए, तो 4 दूनी 8 4 के 4, हाँ 4 लगभग, 4 से करिएगा, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 4 का 4 आया, फिर आते रहेगा। तो पॉइंट के बाद कितना लगे, इतना सा है ना। अब देखिए ये वर्गमूल, ये सब गुना, ये सब को हम नहीं सिखा रहे हैं यहाँ पे बाबू, क्षेत्रफल सब निकालना सिखा रहे हैं, ये सब अलग चैप्टर है ना। यहाँ को घुस नहीं चाहिएगा कि कैसे करें, इसको जब देखना है तो सर्च कीजिए या प्ले लिस्ट में जाइए, 8वां क्लास का वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल चैप्टर का नाम है, वहाँ पे इसको डिटेल से एकदम पूरा देहाती समझाए हैं। यहाँ पे इसको समझाने लगे तो फिर क्षेत्रफल खत्म हो जाएगा। कहिएगा क्षेत्रफल पढ़ाते पढ़ाते मास्टर वर्क करने दूसरा दिन घुस जाता है, तो दूसरा दिन नहीं घुसेंगे। जो जहाँ पढ़ना उसको वहीं पढ़िए, तो वही काम होगा। मिक्स कर देते हैं, उसी में थोड़ा दिमाग को हैंग हो जाता है, करी क्या हो गया रे, है ना। तो ये आ गया हमको, रखिए। अब इस यहाँ रखने के चलते इतना कठिन से लाए उसको, चल रख दिए, गुना कर काट कूट, 7 7 49, 7 5 35 काट गया।
बाकी गुना करो, हो गया काम खत्म। 22 और 75 कहाँ पे किए थे गुना की का, नहीं किए। 22 को कर देते हैं 75 से गुना, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 है 15। दो अंक बाद पॉइंट, इधर बच गया 6.04। अब इसको गुना करें, 1 6 5 पॉइंट के बाद 0 का मतलब नहीं है। 4 5 20, 6 6 24 25 26, 4 का 4 5 6, 0 0 0, 6 5 30, 6 6 36 37 38 39, 6 का 6 7 8 9। ला 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 1 2 3 99.66 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आंसर। ठीक, थोड़ा सा 19-20 हो सकता है 66 67 68 रह सकता है, क्योंकि हम यहाँ पे पॉइंट के बाद ये ओरिजिनल थोड़ी लाई आइए रहा था, तो हो सकता है 4 की जगह 5 लिख दे कोई, या 4 के बाद और एक 8 ले ले, तो थोड़ा सा हो सकता है। उतना समय का दिक्कत है, तिरपाल ना ढपना, इतना नहीं कुना अगर बड़े हो जाए, इतना नहीं कुछ छोटे हो जाए इतना सा, तो क्या फ़र्क पड़ता है 1 सेंटीमीटर के छोट होने से है या बड़ होने से, तो उतना से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 सूता इधर उधर हो सकता है। ठीक है, तो इतना ही क्वेश्चन था इसमें, उम्मीद है समझ में आया होगा, है ना, बढ़िया से। तो कमेंट करिए समझ में आया होगा तो, और कमेंट करिए ये भी कि अगला वीडियो कब चाहिए, कल परसों नरसों, कमेंट करिए फटाफट। तो फिर अगला जो है इसका कहा, इसके बाद 13.8 तुरंत दे देंगे, फिर मटिया जाइएगा तो हम भी थोड़ा मटिया जाएंगे और दूसरा सब्जेक्ट में मूव हो जाएंगे। ठीक, अच्छा साइंस भी देखना है, साइंस का फिजिक्स का 10वां चैप्टर कंप्लीट कर दिए, न्यूमेरिकल कराना है। ठीक है, तो घबराइएगा नहीं, हो जाएगा, सब हो जाएगा, है ना, धीरे धीरे। अब एक ही दिन में सब कहिएगा तो कैसे होगा, है ना। तो ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर।